फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक ऐसी फंक्शनलिटी जिसकी रिक्वायरमेंट हर वेबसाइट को, डार्क मोड और लाइट मोड कैसे हम लोग इसको बनाएं। मैं एक इतना सिंपल तरीका लेके आया हूँ डार्क मोड और लाइट मोड के लिए कि आप लोग इसको सोच भी नहीं सकते कि इतनी इजी तरीके से ये चीज हो सकती है। कोड मैंने कहीं से इसको उठाने को भी नहीं कहा कि भैया कहीं से कोड उठा के ले आओ, कॉपी पेस्ट करके रन कर दो, वो चीज भी नहीं। पूरे हमारे बेसिक कोड होंगे और इतने ईजी है कि क्या बताएं। ठीक है, अब इसके बाद एक दो चीजें मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता दूं कि हम लोग किस तरीके से इस चीज को सीखने वाले हैं। तो ये क्या होता है ना कि आपने डार्क मोड लाइट मोड हो सकता है कि बनाया हो या फिर आपने कहीं से उठा के और अपने प्रोजेक्ट में यूज भी किया हो, लेकिन वहां पे आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपको डार्क मोड और लाइट मोड की जो फंक्शनलिटी है वो हर पेज पे जाके बार बार लिखनी पड़ रही होगी। लेकिन हम यहाँ पे लेके आए इतना इजी तरीका है जहां पर आपको सिर्फ इस कोड को एक बार लिखना है, और चाहे आप कितने भी पेजेस क्रिएट करो, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये कोड आपने सिर्फ 3 फाइल क्रिएट करनी है, उनमें जो आपने कोड मैं समझा रहा हूं वो कोड आपको समझ के लिखना है और उसके बाद आपको टेंशन फ्री हो जाना है, सारे काम वो खुद कर लेगा। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी इस तरीके से मैंने बिल्ड की। बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेके आ गया। अब इसके बाद एक दो चीजें और बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक दिया। जैसे कि आपको लोकल स्टोरेज के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, या फिर आप सीएसएस को वेरिएबल्स के थ्रू डायनेमिकली कैसे अपडेट करते हैं, इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, अब नहीं है इसके बारे में नॉलेज तो डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों वीडियोस का लिंक दिया। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से तीनों के बिल्कुल बेसिक से लेके सारी चीज समझा दी, और उन वीडियोस को आप लोग स्टार्टिंग से पूरा देख लो। और अगर आप उसको नहीं भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी सारी चीजें समझ में आएंगी, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले बेसिक से सारी चीज बताता हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है थोड़ी सी, तो मैं सिंपल से सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट है ना, मैं वाइट का यूज करके करता हूँ। अब लिखता हूँ npm create white @latest। अल्टीमेटली 1 मिनट के आसपास लिया, जिस चीज को मैंने कट कर दिया क्योंकि वो दिखाना टाइम वेस्ट करने के बराबर। ठीक है, अब मैं सिंपली से इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, फिर अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे कमांड जो होती है वो npm run dev होती है। इसको कॉपी करना है और आपको सिंपली से जाना है ब्राउजर पर और इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, अब आप देखो कि आपका ये प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये यानी कि आपका प्रोजेक्ट सही से क्रिएट हो। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, टर्मिनल पे ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल पे नहीं, सॉरी, इसको मैं वीएस कोड पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मैंने वीएस कोड पे ओपन कर लिया है और उसको चालू कर देता हूँ। ठीक है, और कोड सारे बेसिक से होने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज आपको समझ में आएगी। ठीक, चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे हमारी सारी चीजें आ गई। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन साइज, ताकि आपको क्लियरिटी में दिख जाए app.jsx में। और ये जो भी सारे कोड हैं इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, सारे कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और दूसरी चीज, main.jsx में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये निकालना है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे कोड हटा दिए मैंने, और इन कोड का भी कोई काम नहीं है, तो रखने का कोई मतलब नहीं है। स्टेट की भी कोई अभी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। बिल्कुल देखो, मैं सारी चीज बेसिक से, थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है मेरी वीडियोस में, लेकिन सारी चीज सही है। चलिए अब मैंने इतना काम कर लिया। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं। चलिए अब मैं इसका कलर वगैरह भी सब कुछ हटा देता हूँ क्योंकि काम की चीजें नहीं है। आई थिंक सिलेक्ट ऑल हटा देता हूँ, और एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे फाइल वगैरह लिंक वगैरह सब हट चुका है बकायदा। ठीक है, अभी भी ब्लैक है। एक काम करो, आप जाओ यहाँ पे आपके कोड में। ठीक है, और यहाँ से index.html में नहीं, सॉरी, main.jsx में यहाँ से भी index.css को रिमूव कर दो, और बस अब आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई प्रॉपर तरीका। अब मैं इसके आगे काम हमारा चालू करता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे अब एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम किस पे कर रहे हैं, डार्क मोड और लाइट मोड पे। ठीक, जब हम लोग डार्क मोड लाइट मोड पे काम कर रहे हैं तो ऐसी फंक्शनलिटी मैं बनाऊं कि जो सारे पेज पे इक्वल लगे। भाई
तो अगर ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं यहाँ पे 3 से 4 पेज क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि नैप बार को क्रिएट कर लेता हूँ। इससे होगा क्या कि जब मैं एक पेज से दूसरे पेज इधर उधर जाऊंगा तभी तो डार्क मोड लाइट मोड प्रॉपर बना है कि नहीं बना वो समझ में आया, क्योंकि भाई एप्लीकेशन में एक से ज्यादा पेजेस है, ठीक है, एक से ज्यादा कंपोनेंट है, क्या वो सारी चीज सारे कंपोनेंट पे लग रही है कि नहीं लग रही है, क्योंकि ये चीज तो मैं इसीलिए लेके आया हूँ ना कि भैया मैं कोई चीज लगा दूं तो वो सारे कंपोनेंट पे अपने आप लग जाए। उस चीज के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जल्दी से, ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको नाम देता हूँ navbar.jsx। अब आप लोगों को भी पता है कि जब मैं सिंपल से इस तरीके की कोई चीज क्रिएट करता हूँ जहां पे मेरा क्या रहता है, नेटबार से रिलेटेड काम रहता है, तो सबको पता है कि भैया हमें npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, हमें रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना पड़ जाता है। चलिए इंस्टॉल हो गया, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके इस फाइल पैकेज डॉट जेसन में दिख जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आ गया होगा, ये देखो, ठीक। चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। नैप बार में आपको सिंपल से वो कोड लिखने हैं जो आप लोगों को नैप बार क्रिएट करने के लिए लिखने सिंपल से। उसके बाद भी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ पेजेस नाम का, ठीक है। पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एक को दे देता हूँ home.jsx, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ, देखिए सारी चीज बेसिक से होने वाली है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको देता हूँ होम, और अगर आपकी ये चीजें बनी हुई है वीडियो को स्किप करके आगे भी जा सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहें तो। रिटर्न, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा दिस इज होम पेज, ठीक। चलिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ और सेम यही चीज मैं एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ होम के बाद about.jsx, वहां पे भी पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे भी क्या देता हूँ अबाउट, यहाँ पे भी कर देता हूँ। चलिए मैंने 2 पेज क्रिएट कर लिए। अब जाता हूँ मैं कहाँ पर, सिंपली से अपने ऐप में। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर राउट और राउट्स, 3 चीजें मैंने इंपोर्ट कर ली। अब मैं सिंपली से क्या करूंगा भैया, जो काम हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ब्राउजर राउटर, ठीक है, मैन रैप होता है ये। ब्राउजर राउटर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले नेप बार, अब नेप बार की बात आती तो नेप बार पे मैंने अभी कुछ नहीं बनाया, तो सिंपल से जाता हूँ नेप बार पे, सिंपली से वही जो चीज मैंने कॉपी की थी, कॉपी करने से अच्छा बार जल्दी से लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट नेप बार, ठीक। ठीक है, अब मुझे क्या क्रिएट करना है, नेप बार, ठीक। सिंपली से मैं यहाँ पे लेता हूँ एक डिव, ठीक है, और इसके अंदर मैं लेता हूँ एक एंकर टैग। अब रिएक्ट में एंकर टैग नहीं लगता है, लिंक लेते हैं, आदत है ना, रिएक्ट पढ़ाते रहते हैं तो वो थोड़ा हो जाता है। टू टू में मैं बताता हूँ, सबसे पहली लिंक में स्लैश राउट के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ जो होम होगी, ठीक। और इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और एक देता हूँ स्लैश अबाउट, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ। मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ ना आपको, बेसिक काम करता हूँ, एडवांस तो आप कर लोगे जब चीजें चलने लगेंगी, ठीक। इतना किया मैंने। अब मेरे को जाना है सिंपली से मेन डॉट सॉरी ऐप डॉट सी एस एस में, ऐप डॉट जे एस एस में, ठीक है। यहाँ पे सिंपली से मैं इंपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट कर दिया क्या मैंने, देख लेते हैं एक बार, नेप बार नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप में जाता हूँ,
नैप बार, अपने आप नैप बार यहाँ पे आ गया इंपोर्ट होके। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मतलब जो चीज सभी पेज पे दिखानी है उसको मैंने बाहर रख दिया, जिसको मैनिपुलेट करना है उसको मैंने राउट्स के अंदर रख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ उसको पाथ। पाथ मैंने बताया कि भैया जब स्लैश राउट होगा तो क्या दिखाना है, आप उसको बता दो एलिमेंट। एलिमेंट में भैया मैंने कहा आपको होम दिखाना है, ठीक है। और ऐसे कॉपी कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सपोज मान ली पाथ, पाथ क्या है, स्लैश अबाउट, और एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट जो है वो है अबाउट, ठीक। चलो आई थिंक ये क्लोज नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैंने किया। अब क्या ये चीज हमारी दिख रही है, अभी यहाँ पे नहीं आई है, ठीक। तो आप लोग एक बार सिंपल से कंसोल देख लिया करो, क्या प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम होगी कोई ना कोई। अच्छा ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा ये हमें कह रहा है कि हमने लिंक डिफाइन किया, आई थिंक हमने इंपोर्ट करना भूल गए होंगे, आई थिंक वो छोटी सी प्रॉब्लम। इंपोर्ट लिंक, ठीक है। अब आई थिंक ये चीज रिजॉल्व हो गया होगा, आउटपुट स्क्रीन का आपके ऊपर आ गया होगा, ये देखिए स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है बेकायदा। थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं, आपको दिखना चाहिए। अबाउट देखिए, अबाउट पेज, होम पेज दिख रहा है। हमने नैप बार सपोज कर लीजिए बना लिया। अब हमको आगे बढ़ना है थोड़ा सा। अब हमारा मेन काम चालू हो जाता है। सिंपली से हमने ये चीज क्रिएट करी। अब आती है बात डार्क मोड और लाइट मोड। तो आपको एक चीज पता है कि डार्क मोड और लाइट मोड जो ऑप्शन होता है वो नैप बार पर ही होता है, कॉर्नर पे। तो मैं क्या करता हूँ, नैप बार के अंदर ही यहीं पर एक सिंपल से क्या ले लेता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, बटन। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ लाइट, ठीक। और एक और बनाता हूँ जहां पर मैं लिखता हूँ बटन, इसको मैं देता हूँ, ठीक। मैंने लाइट एक बटन बनाई, एक डार्क बटन बनाई, ठीक। दो बटन क्रिएट कर ली। अभी वो सीएसएस के साथ बहुत अच्छे से वो टॉगल वाला बनाना बटन, वो तो बन जाएगा भैया, फंक्शनलिटी बन जाएगी, ठीक। अब मैं यूज करने वाला कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। किसका यूज करने वाला, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसी चीज बनानी है जो सारे पेजेस पे मुझे इक्वली यूज करनी है। मतलब एक ऐसी स्टेट बनानी है जो मैं चाहूं कि एक बार अपडेट करूं तो सारे पेजेस पे अपडेट हो। तो उसके लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिडक्स टूल किट की यूज करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो स्मॉल चीजों के लिए कर लेते हैं, और रिडक्स टूल किट जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है तब यूज करते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना है तो भैया कहाँ यूज करें कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो मैं क्या करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको एक अलग फोल्डर बना लेता हूँ। कहां पर बनाना है अलग फोल्डर, आपको सिंपली से सोर्स में एक अलग फोल्डर बनाइए जिसको आप दे दीजिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। सॉरी गलती से एसपीआई लिखा गया, थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन समझो। मैं ये जो चीज लिख रहा हूँ इस कोड को आप अपने प्रोजेक्ट में सेपरेटली भी लिख दोगे, आपको किसी कोड को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट में लग जाएंगी, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर सबसे पहला मैं बनाता हूं जिसको मैं नाम दूंगा डार्क, डार्क, या फिर मैं दे देता हूं उसको मोड डॉट जेएसएक्स। मतलब डार्क मोड लाइट मोड बना रहे तो मोड डॉट जेएसएक्स। अब जब आती है बात मोड डॉट जेएसएक्स की, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने का मतलब है कि हम लोग ऐसा स्टेट या ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसको मैं पूरी तरीके से अपडेट करूं तो सारे कंपोनेंट में एक साथ अपडेट हो। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है किसको, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। रिएक्ट से मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को क्या किया, इंपोर्ट किया। इसके बाद सिंपली से आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या इंस्टेंस क्रिएट करना है। आपने कहा लेट, मैंने कहा मोड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। किससे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से। मैंने क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। मतलब इसके अंदर की प्रॉपर्टीज मैंने मोड कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में रख दी। अब आपको क्या करना है कि एक फंक्शन क्रिएट करना है, कॉन्स्ट
मोड को प्रोवाइड करने वाला प्रोवाइडर बनाना है, मोड प्रोवाइडर। ठीक है, अब मोड प्रोवाइडर बना लिया। ठीक है, इतना मैंने किया। अब इसके बाद क्या करना है कि मैं यहाँ पे सिंपल इसे लिखूंगा मोड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ये इतना बेसिक कोड मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आई थिंक मैंने कोई एरर कर दी है जिसकी वजह से ये दिक्कत जा रही है। अब ठीक, सपोज मान लीजिए मैं क्या बनाता हूँ, स्टेट बनाता हूँ। लेट सपोज मान लीजिए कि एक स्टेट बनाता हूँ जिसको मैं देता हूँ डार्क। ठीक, और सेट यूज स्टेट। ठीक, और मैं स्टार्टिंग में इसमें लिखता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, या फिर लिख देता हूँ मोड, मतलब कुछ भी। ठीक, अभी मैं बेसिक कोड लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मोड प्रोवाइडर से इसको प्रोवाइड करता हूँ, यानी इसको भेजता हूँ। तो आपको सिंपल इस लिखना होता है वैल्यू, आपको जिसको भी भेजना है आप उसको लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, अब डार्क को भेजना है या फिर डार्क की स्टेट को भेजना है, आप कुछ भी भेज सकते हो ऐसा। डार्क सेट, आप दोनों चीजें भेज। अब एरर, जब आपको एक से ज्यादा मल्टीपल भेजना है तो आप दो बार कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लो, सबसे बेटर एरर से बचने के लिए। अब ये भेज रहा, लेकिन अब ध्यान रखना कि होता क्या है, इस ध्यान से समझना। जब भी आपको कोई भी चीज पर्टिकुलरली यहाँ से भेजनी होती है तो मुझे एप्लीकेशन को बताना पड़ता है कि मैं कोई भी चीज यूज कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई जैसी, तो मुझे उसको यहाँ बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपने ये सारी चीजें की हैं आपको यहाँ बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आपने कैपिटल सी से बनाया, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। कॉन्टेक्स्ट आपने एक्सपोर्ट नहीं किया इसलिए नहीं दे रहा है, अदरवाइज वो आपको डायरेक्टली दे देता। हाँ, यहां से आप एक्सपोर्ट कर दो, डिफॉल्ट मोड प्रोवाइडर। ठीक है, अब मैं जाता हूं, अब main डॉट जेएसएक्स में इसको इंपोर्ट कर दो। अब लिखते हैं, जैसे ही अब लिखेंगे इंपोर्ट मोड प्रोवाइडर। ठीक है, आ गया। अब इसको स्ट्रिक्ट मोड को आपको हटाना है, ऐप को भी हटाइए और सिंपली से लिखिए मोड प्रोवाइडर और उसके अंदर ऐप को रैप कर दीजिए। बस आपको इतना करना है। अब आप समझना कि मैं एक चीज लिख रहा हूं जो बहुत सारे लोगों को यूज कर रहे होते हैं बट पता नहीं होती। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, या कोड आपने अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के देखो, यहाँ लिखा रहता है चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा होता है। ठीक, अब इसके बाद में क्या कर देता हूं कि ये हमने इतना काम कर लिया है। फाइनली हमारा डार्क मोड लाइट मोड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया। अब मैं इसको जहां भी यूज करना चाहता हूँ वहां एक बार यूज करता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ नैप बार में यूज, कहाँ करना चाहता हूँ, नैप बार में यूज। ठीक, तो सबसे पहली चीज है कि नैप बार में अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट आपने क्रिएट किया उसको यूज करना है। तो मुझे यहां पर भी उसका इंस्टेंस बनाना पड़ता है, यानी कि यूज। अब जो भी चीज आपने वहां से भेजी है उस सारी चीज को अगर यूज करना है, सपोज मान लीजिए आपने वहां से भेजा एक डार्क, वही भेजा है ना, डार्क और सेट डार्क, यही दो चीज आपने भेजी। अब क्या वो चीज यहाँ आ रही है देख लेते हैं एक बार। उसको देखने के लिए भैया जब लाइट पे क्लिक करें तो ऑन क्लिक, एक इवेंट चले लाइट, इवेंट नहीं सॉरी फंक्शन चले लाइट, और ऐसे ही जब मैं क्लिक करूं ऑन क्लिक, एक और चले डार्क। ठीक, अब मैं दिखाना चाहता हूं कैसे ग्लोबली अपडेट होता है। एक बार मैं क्या करता हूं, यहाँ पे उन फंक्शंस को भी बना लेता हूं। अब फंक्शन बनाना है तो मैं नेप बार की जगह कहां बना लेता हूं, मोड पे बना लेता हूं। ठीक, मोड पे बनाता हूं एक फंक्शन
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट डार्क। अब मैंने डार्क नाम का यहाँ पे एक स्टेट बना रखा है, तो एक्चुअली में इसको मुझे वैसे तो इसको कलर कहना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं डार्क मोड लाइट मोड पे कलर अपडेट करना चाहता हूँ। इसको मैं देता हूँ सेट। ठीक। अब कलर स्टार्टिंग में, ये कलर जो होता है वो टेक्स्ट का कलर तो स्टार्टिंग में ब्लैक होता है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, बट स्टार्टिंग में हम उसको ब्लैक बता दें। यही सेम चीज मैं करता हूँ, यही सेम चीज मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। इसको देता हूँ बीजी। बीजी क्या देता हूँ? सेट बीजी कॉल। ठीक है, दो चीजें की मैंने, इतना कर लिया। अब मैं डार्क को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। देखो सिंपल से, जब मेरा डार्क मोड रन हो, अब यहाँ पे एरर आ रही है, आई थिंक मैंने स्पेलिंग में गलत कर दिया क्या? यस। ठीक। अब मैं जब इसको रन करूं तो जो मेरी अपडेट है, यानी कि जो मेरी स्टेट है वो अपडेट हो जाए, क्योंकि डार्क मोड में जो हमारा सेट, देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। सेट जो बीजी कलर है, बैकग्राउंड का कलर जो है वो हो जाए व्हाइट, नहीं सॉरी क्या हो जाए, ब्लैक, और जो हमारा कलर है वो हो जाए, ठीक। इतना किया मैंने, लेकिन अब आगे ध्यान रखना आप। ऐसे ही मैं एक और बनाता हूं, इसको मैं पेस्ट करता हूं और सिंपल इसे यहां लिखता हूं। अब यहां पे उल्टा करना है, वाइट और, ठीक, इतना मैंने किया। अब देखिए मैंने एक ऐसा फंक्शन दो क्रिएट कर दिए, यहां पे लिख देता हूं डार्क और LIGHT, मैंने फंक्शन को भेज दिया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि जैसे ही कोई डार्क पे क्लिक करे तो ये चले, और लाइट पे क्लिक करे ये चले। क्या ऐसा हो रहा है? एक बार क्या करता हूं, इसको मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं। ठीक। अब मैंने इस वेरिएबल को इंप्लीमेंट नहीं किया, इस वेरिएबल को भी इंप्लीमेंट नहीं किया, और दोनों में आई थिंक ब्लैक ब्लैक हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, सेट कलर ब्लैक, इसको मैं व्हाइट कर दूँ। बाय डिफॉल्ट गलती हो जाती है, बट फिर समय रहते ठीक कर लेता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे सारी फाइल्स हैं उसमें डायनेमिकली अपडेट हो, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, एक सिंपल से तरीका यूज करना चाहता हूँ, जो तरीका हमें आना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक CSS फाइल जो हमारी app.css, अब app.css में मैं बनाता हूँ एक यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या बनाता हूँ? यूनिवर्सल। ठीक। अब आपको ही पता है कि जब मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की बात करता हूं, तो अगर कलर मैंने दिया व्हाइट तो पूरी वेबसाइट में कलर व्हाइट होगा। अगर मैंने बैकग्राउंड दिया है ब्लैक तो पूरी वेबसाइट में क्या होगा? बैकग्राउंड ब्लैक होगा। अब मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर में कोई चीज दी है, मैं इसको सिंपली से क्या करता हूं कि app.jsx के अंदर, या फिर main.jsx, आप इसको कहीं भी, चलो मेन में कर लेते हैं, तो .app.app.css। ठीक है, अब ये भी हमारा इंपोर्ट हो गया। अब बकायदा सारी चीजें यहाँ पे, अब स्क्रीन में पूरा ब्लैक आ रहा है, तो आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है। 1 मिनट मैं जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा यार, जल्दबाजी में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबसे पहले ब्लैक होगा, और ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। आई थिंक हमने कुछ एरर छोड़ दिए, तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मोड को देख लेता हूँ ना, यहाँ तो चीजें प्रॉपर लग रही। आई थिंक ओके, समझ गया। यहाँ पे हमने एक चीज की गलती कर रखी है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो मोड प्रोवाइडर है उसको भी हमें प्रोवाइड देना है, और सबसे जरूरी चीज, इसको हटाते हैं, सबसे जरूरी चीज जो हमने करना भूल गए, मोड कॉन्टेक्स्ट को भी हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट किया, तो एक प्रॉब्लम आएगी कि जब आप main.jsx में जाओगे तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से कर देना ताकि ये नेम्ड इंपोर्ट हो जाए, तो एरर हट जाए। अब इतना किया आपने, इसके बाद आप सिंपली से जाओगे कौन सी फाइल पे, नेपबार पे, और नेपबार पे जाने के बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे मोड कॉन्टेक्स्ट को, और यहाँ पे सिंपल इसे इसके अंदर पास कर दोगे, और अब आई थिंक सारी एरर सॉल्व हो गई। बिल्कुल, अब देखिए सारी चीज आ गई। अब मैंने सिर्फ अभी ऐसा बनाया, अभी ये बटन क्लिक करने पे कोई फंक्शनलिटी दी नहीं है,
ठीक है, स्टेट को अपडेट जरूर कर रहा हूँ, आप चाहे तो कंसोल पे बेहतरीन तरीके से देख सकते हो कि स्टेट अपडेट हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सारी चीज। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको डायनेमिक सीएसएस अपडेट करना चाहता हूँ। तो डायनेमिक सीएसएस कैसे अपडेट होती है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले डायनेमिक सीएसएस अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट, आपको लिखना है सिंपल से स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी। क्या लिखना है? ठीक है। अब आपको डायनेमिकली कोई भी चीज अपडेट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डायनेमिक अपडेट करना है। आप सिंपली से जाओगे, अब जब कोई भी चीज आपको डायनेमिक अपडेट करनी होती है तो आप सिंपली से सीएसएस में जाते हो और वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हो। सॉरी, इसको मैं वहीं रहने देता हूँ ऐसे, वेरिएबल। अब वेरिएबल कैसे डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट होता है, आप सिंपली से लिखो रूट। और ये इस चीज की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई, वीडियो मैंने बोला था पहले भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ, सपोज मान लीजिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं दूंगा स्टार्टिंग में वेरिएबल का, यानी कि जो टेक्स्ट होता है उसका कलर होगा BLA। ठीक। दूसरी चीज, एक बनाऊंगा वेरिएबल BG कलर का, जो होगा स्टार्टिंग में व्हाइट। ठीक, दो बना लिए। अब क्या करना है कि ये जो चीज मैंने बनाई इसको डायनेमिक कर देना है, ठीक है, यानी कि डिपेंड करेगा वेरिएबल के ऊपर। अब इसको कैसे लिखते हैं, सही तरीका क्या होता है, वेयर, इसके अंदर ऑल, और वेयर इसके अंदर BG। ठीक है, अब ये डायनेमिक हो गया। अब मैं चाहूँ ना तो भाई इसकी हेल्प से अपडेट कर सकता हूँ डायरेक्टली सीएसएस को। ठीक है, अब जाता हूँ नेपबार डॉट जेएसएक्स, नेपबार पे नहीं, मोड पे जाते हैं। सेट, मैंने इसको तो चेंज किया, यहाँ पर भी एक बार अभी स्टार्टिंग में सिर्फ एक बार अपडेट करके दिखा दूं, उसके बाद हम अपना आगे काम करें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल वेरिएबल, उसका कलर मैं चाहता हूँ जब डार्क चले तो ब्लैक हो जाए, सॉरी डार्क को चले तो व्हाइट हो जाए, यानी कि जो टेक्स्ट है वो व्हाइट हो जाए। ऐसे ही जो बीजी कॉल है वो ब्लैक हो जाए। अब ध्यान रखना स्पेलिंग गलत मत करना। क्या ये मेरा सही है? एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ। जैसे मैं डार्क पे क्लिक करता हूँ, देखिए पूरी स्क्रीन डार्क हो गई है और जो टेक्स्ट थे वो व्हाइट हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अब लाइट पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, तो सिंपली आप लाइट पे जाओ और इन्हीं दो लाइनों को उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट मार दो। अब आप इसको कर दो फिर से ब्लैक और इसको कर दो फिर से व्हाइट। अब आप ध्यान देना, मैंने ऐसी फंक्शनलिटी आपको बना के दिखा दी है, बट हाँ एक चीज अभी और है, अभी ये पूरा थोड़ी ना बना है। अब देखो, आप इसका आउटपुट देखो, रिफ्रेश करता हूँ, लाइट पे लाइट है, डार्क पे डार्क, लाइट पे लाइट चल रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है कि सब कुछ वर्क कर रहा है। देखो अलग दूसरे पेज पे जा रहा हूँ तब भी है, मोड चेंज नहीं हो रहा। सपोज लाइट है तो दोनों पेज पे, डार्क है तो दोनों पेज पे अबाउट और होम चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक। अब लेकिन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ना तो ये चला जाता है। सबसे जरूरी चीज यही है कि भी रिफ्रेश करने पे ये चीज गायब हो जाती है। अब मुझे इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, परसिस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक। अब अगर मुझे परसिस्ट यूज नहीं करना होता, ये स्टेट वगैरह यूज नहीं करना होता, तो नॉर्मली काम भी ये मैं कर लेता, बट अब मुझे परसिस्ट यूज करना है। अब परसिस्ट जब यूज करना है तो मुझे लोकल स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। अब लोकल स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी तो भैया सपोज मान लो किसी बंदे ने मेरी वेबसाइट खोली, जब मेरी वेबसाइट सामने वाला बंदा ओपन किया हुआ है, तो अगर वो वेबसाइट को कट करता है डार्क मोड में ही, तो वो स्टार्टिंग में किस में आए, डार्क मोड में ही आए। अच्छा ऐसा है कि मतलब बंदा अगर डार्क मोड में मेरी वेबसाइट को छोड़ के गया है, दोबारा से अगर वो आए तो वो डार्क मोड में ही आए। उस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज मान लीजिए कलर नाम का, अभी के लिए, फिर चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली से लिखता हूँ विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोकल स्टोरेज पे एक आइटम सेट करूँ, किस नाम का, सपोज मैं देता हूँ कलर नाम का। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू जब कलर होगा स्टार्टिंग में। ठीक। अब ऐसा ही हो,
अब मैंने ये लिखा है व्हाइट और ये लिखा है ब्लैक और ये ऐसा लिखा है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी कलर। बीजी, कंफ्यूज मत होना, यहाँ कॉल है, यहाँ बीजी कॉल है, अभी ये सब चीजें चेंज होने वाली। बीजी कलर। अब मैंने लिखा है यहाँ पे सेट आइटम, लेकिन जब वेबसाइट ओपन हो रही तब हमें आइटम सेट थोड़ी ना करना, तब हमें आइटम क्या करना है, सिंपल इसे गेट करना है। सेट तो जब हम फंक्शन चालू करेंगे तब करना है, तो गेट आइटम। गेट आइटम मैंने करना है, और जब हम गेट आइटम करते हैं तो हमें ये देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सेट आइटम में ये चीज कर रहे होते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लोकल स्टोरेज की जब बात करते हैं तो ये। अब क्या हो कि मान लीजिए सपोज जब बंदा पहली बार आए, तो पहली बार आया तो बंदे ने पहली बार आने पर डार्क मोड लाइट मोड तो किया नहीं होगा। जब पहली बार बंदा आया होगा तो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट किस मोड पे चल रही होगी, डार्क पे, व्हाइट पे ही चल रही होगी, मतलब सॉरी, लाइट मोड पे चल रही होगी। मैंने ब्लैक किया और यहाँ पे, ठीक, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया व्हाइट। अब ये कोड कब चलेगा भैया, जब यहाँ पे कोई चीज मिल जाएगी, नहीं तो ये चलेगा और ऑपरेटर। अब यहाँ पे मैंने बीजी कलर सब कुछ कर दिया, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि ये मैंने सिर्फ ये जो कोड आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये कोड मैंने अभी आपको नॉर्मली चला के दिखाया था, लेकिन अब ये कोड मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे, क्यों वो भी बता देता हूँ। तो कॉपी करता हूँ और इस कोड को मैं यूज इफेक्ट के अंदर डालता हूँ। क्यों, सारी चीज अभी समझ में जाएगी। क्योंकि यूज इफेक्ट के अंदर हम वो चीज डालते हैं जिस चीज को मुझे हर बार एक स्टेट चेंज करने पे चलाना हो। तो मेरा तो काम ही यही है भाई कि जितनी बार आप बटन पे क्लिक करो उतनी बार स्टेट अपडेट हो, है ना। तो इस कोड को मैं यहां से हटाता हूं और यहाँ पे रख देता हूं, और यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल दिया है, अब मैं इस वेरिएबल को करता हूँ डायनेमिक। डायनेमिक करने का मतलब है अब मैं इसको देता हूँ स्टेट के फॉर्म में, यहाँ पे लिखता हूँ COL, यानी कि ये वाली स्टेट, और यहाँ पे लिखता हूँ BGCOL। अब मैंने इसको डायनेमिक किया, ठीक, ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। अब देखो जब तुम लाइट पे क्लिक करोगे तो स्टेट अपडेट होंगी ये दोनों, ठीक, ये दोनों स्टेट अपडेट होंगी। तो जब ये स्टेट अपडेट होंगी तो ये कोड मुझे दोबारा से चलाना है, तो इसके अंदर मुझे उसकी स्टेट इसके वेरिएबल को पास करना पड़ेगा। तो वेरिएबल मेरा है CL और BGC। मतलब जब भी आप इनमें कुछ भी चीज स्टेट पे अपडेट करोगे ये कोड मुझे दोबारा से चलाना है, ठीक। अब कोड चलाना तो है, लेकिन कोड को चलाने से पहले उसको लोकल स्टोरेज पे रखना भी तो जरूरी है, ताकि रिफ्रेश होने पे चीजें जाए ना। विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट करना आइटम को किस नाम से करना है, जैसे तुमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, कलर, तो गलती से कहाँ लिखा गया, कलर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, COL, ठीक है, और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एक BG कलर बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ BGC, ठीक। मतलब मैंने सेट कर दिया है उस चीज को लोकल स्टोरेज पे। अब देखो क्या होगा, ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि जितनी बार आप फंक्शन पे क्लिक करोगे उतनी बार ये स्टेट चेंज होगी, जितनी बार स्टेट चेंज होगी उतनी बार ये वाली चीज हमने डिपेंडेंसी में पास करी है, तो ये कोड हर बार रन होंगे। अब जितनी बार ये कोड रन होंगे, क्योंकि स्टेट चेंज हुई है तो वेरिएबल, स्टेट चेंज हुई तो वैल्यू चेंज हुई होगी, तो ये अपडेटेड वैल्यू बार बार जाएगी। अब इतना किया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो चीज है इसको मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे। क्यों पास कर रहा हूँ वही बता देता हूँ। क्योंकि अब हम डायनेमिक काम कर रहे हैं तो हम स्टैटिक कोई भी चीज नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये व्हाइट है, ये जो ब्लैक है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, अगर हमने इसको नहीं डायनेमिक किया तो क्या होगा कि बार बार यही स्टेट रहेगी जो यहाँ लिखी हुई है। अब डायनेमिक क्या होगा, सपोज मान लीजिए कोई यूजर पहले आया, पहली बार आया, तो पहली बार आया तो नहीं आया है वो, इससे पहले मैं बीजी कर देता, इससे पहले नहीं आया तो यहाँ पे ब्लैक टेक्स्ट रहेगा और बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा। लेकिन सपोज मान लो कोई यूजर यूज करके डार्क मोड पे वेबसाइट छोड़ के चला गया, तो लोकल स्टोरेज पे उसकी इन्फॉर्मेशन तो होगी, तो फिर कौन से कोड चलेंगे, ये वाले। तो हमें दिखाना तो वही है ना सबसे पहले, जो कौन से कोड हो, ये डायनेमिक कोड। चलिए इसके आउटपुट को देखते हैं। यहाँ ब्लैक यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अपडेट नहीं हो रहा है। एक मिनट हम कुछ देख लेते हैं और इंस्पेक्ट करके, कुछ एरर अगर आ रही है तो, एरर नहीं है तो कंसोल पे एरर नहीं है, तो एक बार करते हैं एप्लीकेशन पे जाते हैं। एप्लीकेशन में आपको लोकल स्टोरेज कहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये रहा लोकल स्टोरेज। अब स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा
छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल बन गए जो आई थिंक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। 1 मिनट क्या करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, अब सारी चीज हटा देता हूँ, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, अब सारी चीजें प्रॉपर है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये जो 2 लाइन कोड लिखा है ये है, ठीक। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में क्या होगा, ब्लैक होगा व्हाइट होगा, ठीक है, बकायदा वो चीज। अब जैसे आप लिखोगे डार्क, देखो ये व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, अब आप रिफ्रेश भी करोगे ना तो चीजें जाएंगी। अब सपोज मान लीजिए अब मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक। अब मैं अगली बार फिर से खोलता हूँ लोकल होस्ट 5000। अब देखिए ये वो वेबसाइट हमारी फिर से किस मोड में आ रही है, डार्क मोड में आ रही है। वही आपको मैं दोबारा यहाँ दिखाता हूँ, एप्लीकेशन में जाके, एप्लीकेशन में ओपन करके फिर वही चीज दिखाई देगी। अब देखिए ये रिफ्रेश करने पे भी नहीं हट रही, लाइट पे ये रहेगा, डार्क पे ये रहेगा। आई होप आपको ये फंक्शनलिटी समझ में आई है। और अब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ डार्क मोड लाइट मोड सिर्फ बैकग्राउंड और टेक्स्ट पे, वही सपोज मान लीजिए आपको किसी बटन का कलर भी चेंज करना हो, तो अब आप क्या करोगे, सिंपल इसे जो सीएसएस आपने यहाँ पे app.css में बटन के लिए दी है, उस सीएसएस को आप सीधे से एक और यहाँ पे मोड के अंदर जाओगे, एक बटन नाम का जो भी बटन पे आप फंक्शन रन करोगे, फंक्शन को यहाँ बनाओ बकायदा, और इस तरीके से आप उसको डायरेक्टली सीएसएस से अपडेट कर दो।